جی हाँ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अमेरिका की एक बहुत ही पुरस्कार जगह की, जिसको आज तक किसी इंसानी आँख ने नहीं देखा, लेकिन उसके बारे में बहुत सारी कियास-आराइयाँ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आबरू बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑल माय सोशल मीडिया अकाउंट्स। नाज़रीन करामी, दुनिया में बहुत सारे मुकामात ऐसे हैं जो अपने पुरस्कार होने की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। आज हम ऐसे ही पुरस्कार इलाके के बारे में आपको बताएंगे जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये अमेरिका का वो आखिरी मकाम था जिसे 1870 की दहाई में दरियाफ्त किया गया था। यूटा के एक छोटे से कस्बे में एक्सालांडे के करीब एक तंग वादी में एडवेंचर गाइड रिक ग्रीन एक अजीब व गरीब सरहद की तलाश कर रहे हैं जो इतनी नामालूम है कि इसका शुमार ज़मीन पर मौजूद सबसे पुरस्कार मकामात में होता है। ये खाई और इसमें मौजूद पहाड़ियाँ ज़मीन से 30 मीटर की बुलंदी पर एक सहरा की जानिब जाती दिखाई देती हैं, जिसकी चौड़ाई अब तकरीबन 100 फीट से कम होकर बमुश्किल 1 फीट रह गई है। और इसके बाद ये घाटियों की एक फूल फलियों में दाखिल होती है जहाँ चारों अतराफ में खास खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ है। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचते ही इस पोशीदा वादी में उतरने में मशगूल होना इंसानी दिमाग को सब कुछ फूल देने पर मजबूर कर देता है। एस्कालांडे के एक हिस्से के शरीक माले ग्रीन का कहना है कि किसी को भी एक तवील अरसे तक इस जगह में दिलचस्पी नहीं थी। वो मजीद कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ अमेरिका पहाड़ों के आखिरी सिलसिले हिनरवस का नाम रखा गया था। ये दरियाओं का आखिरी घर है और ये अमेरिका का वो आखिरी मुकाम था जिसे 1870 की दहाई में दरियाफ्त किया गया था। हर कोई इसके बाहर से ही गुजरता रहा क्योंकि ये बहुत खतरनाक था। आज जनूबी यूटा के ग्रीन सिटियर्स एस्कालांडे अमेरिका में सबसे खतरनाक और नाकाबिले रसाई मकामात में से एक है। ये एक ऐसा मुकाम है जो पेचीदा सतह मुर्तफा पहाड़ों और चट्टानों से भरा हुआ है और जिसे कभी भी मुकम्मल तौर पर दुनिया के सामने नहीं लाया गया और ना ही कोई अमेरिकी शहर, मुकामी बाशिंदा या कोई और इसे समझ पाया है। मिसाल के तौर पर यह इलाका कुछ अमेरिकी रियासतों डेलावेयर और रोड आइलैंड से भी बड़ा है। और अहम बात यह है कि नक्शा निगारों के लिए ये बरे-आज़म अमेरिका में नक्शाबंदी करने के लिए आखिरी जगह थी। ग्रीन के मुताबिक इन दिनों यहाँ ऐसी सैकड़ों खाइयाँ और चट्टानों के दरमियान ऐसी वादियाँ मौजूद हैं जिन्हें दरियाफ्त करना तो दूर की बात है, इन्हें तो आज तक इंसानी आँख ने कभी देखा भी नहीं है। ताहम इसके बावजूद इन्होंने जनूबी यूटा के इस खामोश और वीरान कोने को बेहतर तौर पर समझने के लिए सबसे ज़्यादा यानी 30 के करीब सर्वे किए हैं। इन्होंने कहा कि ग्रीन सिटियर्स एस्कालांडे में अब भी बहुत से मकामात हैं जो सबसे खूबसूरत और हुस्न से मालामाल हैं। खलास से देखा जाए तो ये कौमी यादगार कोलोराडो की सतह मुर्तफा से ग्रीन कैनियन तक किसी बड़ी सीढ़ियों की मानद दिखाई देती है। अगर इसे करीब से देखा जाए तो ये एक कदीम भूल फलियाँ मालूम होती हैं। ये 1.87 मिलियन एकड़ पर मुहित ज़मीन का अहाता करती है और 5 बायो जोन्स पर मुहित है। यही इलाका अराज़ाज़ी और फ्रेमोंट लोगों की तारीख को अपने अंदर समोए हुए है। 1996 में बिल क्लिंटन के दौरे सदारत में नामजद करदा ये कौमी यादगार एक ऐसा मुकाम है जिसके बारे में गहरी सियासी तशवीश भी पाई जाती है। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने इस इलाके के आधे रकबे को तरक्की के लिए खोलने का फैसला किया था, लेकिन सदर जो बाइडन अक्टूबर 2021 में इस फैसले से पीछे हट गए थे। इन्होंने एक सदारती एलामिया के जरिए सरहदों में तरमीम की और इसके तहफ़्फ़ुज़ के आर्डर को बहाल किया। असल हुक्मनामे में इस इलाके को कुछ इस तरह से बयान किया गया है। ये ऊंचा, दुश्वार गुजार और दौर अफ्तादा इलाका जहाँ बुलंद सतह मुर्तफा और बड़ी चट्टानें इंसानी नुक्ता नज़र से मुतसादिम फासलों पर मौजूद हैं। ये बरे-आज़म अमेरिका में आखिरी जगह थी जिसका नक्शा तैयार किया गया था। इस यादगार की एक तवील और बावकार इंसानी तारीख है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी देख सकता है कि अमेरिका मगरब में फितरत इंसानी की कोशिशों को किस तरह पेश करता है। 70 की दहाई के अख्ताम के तारीखी वाक़यात से पता चलता है कि अमेरिका के बानी सबसे पहले दरियाए सान जोआन की शॉर्टकट का नक्शा तैयार करने की कोशिश। इसका लांटे से 40 मील तक एक रास्ता बनाया था, लेकिन इलाके की इंतहाई दुश्वार गुजार होने के सबब बादाज़ा ये काम रोक दिया गया था। यूटा एंड्स नेशनल पार्क्स में इलाके के हवाले से एक मुतासिर कुन कहानी नजर आती है। इस ज़माने में कुछ स्कॉट्स को इस दुश्वार गुजार इलाके की छानबीन और इसे महफूज बनाने के लिए भेजा गया था, लेकिन वो अपने मिशन में नाकाम होने के बाद मायूस होकर वापस लौट आए। इस किताब में लिखा है कि मुतअद्दिद सफ़ीरों को मदद की अपील के लिए सॉल्ट लेक सिटी भेजा गया था, जिनका काम कानून साजी के जरिए इस इलाके से नए रास्ते निकालना था।